आज मेरी विनती है सब मसीह भाई बहन से कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा देखें, ताकि आप जान पाओ कि परमेश्वर अपने वचन में कितना पक्का है और वह समय से उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए जिन लोगों के आशा सूखी हड्डी जैसे हो गया है, वे भी मायूस न हो, बल्कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें, क्योंकि उनकी नज़र हर घर, हर जीवन और आशाओं पर है और वह अपने समय से जरूर पूरा करेंगे। जैसे हजारों साल पहले किए गए भविष्यवाणी आज पूरी हो रहा है। हमारे प्रभु महान है, वे कभी अपने लोगों को गिरने नहीं देंगे। यह यहोवा के वचन का है। जकर्या 9 का 1 से 4। यहोवा हद्राक के विरुद्ध है, लेबनान के शहरों के विरुद्ध न्याय। यह यहोवा का संदेश हद्राक के देश और उसकी राजधानी दमिश्क के बारे में है। यहोवा दमिश्क के विरुद्ध जो विश्रामस्थान है, और हमात के विरुद्ध जो उसके सीमा पर है, और सोर और सैदा के विरुद्ध है। यहोवा काहेता है, यद्यपि वे बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि सोर ने अपने लिए एक गुंबज बना लिया और धूल के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान सोना इकट्ठा कर लिया। देखो, यहोवा उसे बाहर निकाल देगा, वह उसकी शक्ति को समुद्र में नष्ट कर देगा और वह आग से भस्म हो जाएगी। अब जरा ऊपर दिए गए आधुनिक नाम को जान लेते हैं। दमिश्क, दमिश्क सीरियाई अरब गणराज्य की राजधानी और सीरिया का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर सीरिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में, लेबनान की सीमा के पास और भूमध्य सागर के नजदीक बसा है। सोर और सैदा, जो टायर और सिडोन बंदरगाह शहर हैं, जो आधुनिक लेबनान में भूमध्यसागरीय तट पर स्थित हैं। यह सभी देश इस्लामी वासियों से है। मत्ती 24 के 6 से 7 कहता है, युद्ध और युद्धों की अफवाहें होंगी, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह-जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यहाँ मसीह यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी वापसी से पहले पिछले 7 वर्षों में युद्ध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका अर्थ यह है कि आज दुनिया में खलबली मची है, किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। वचन के अनुसार क्या यह युद्ध 7 साल तक चलेगा और फिर मसीह के आगमन होगा? यह एकमात्र युद्ध है जो कि मसीह, मुस्लिम और यहूदी सभी पर एक सीख है। जबकि आज इन सभी देशों ने इस्राएल को विलुप्त करने पर हावी है और आक्रमण कर रही है, जिसका केंद्र बिंदु ईरान है। हालांकि नेतन्याहू ने कहा, मैं सीरिया में ईरानी सेना के मोर्चेबंदी को लेकर काफी समय से चेताता रहा हूं। ईरान इस्राएल को बर्बाद करने के अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीरियाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। सयाद उन्हें पता नहीं ये हो नहीं रहा है, बल्कि परमेश्वर द्वारा कराया जा रहा है, जिसके भविष्यवाणी 2000 साल पहले लिपि बाध्य हो गया था। फलिश्तियों के नगरों के विरुद्ध न्याय। अश्कलोन यानी फिलिस्तीन यह देखकर डर जाएगा। गाजा भी बहुत उदास होगा, और एक्रोन अर्थात इज़राइल, क्योंकि उसने उसकी आशा को सुखा दिया है। गाजा से राजा नाश हो जाएगा और फिलिस्तीन फिर न बसेगा। अशदोद में मिलीजुली जाति बसेगी, और मैं पलिश्तियों का घमंड तोड़ डालूंगा। मैं उनके मुंह से खून और उनके दांतों के बीच से घिनौनी बातें दूर करूंगा। परंतु जो बचेगा वही हमारे परमेश्वर का होगा, और यहूदा में प्रधान के समान होगा, और एक्रोन यबूसी के समान होगा। मैं सेना के कारण और उसके पास से जाने वाले और उसके लौटने वाले के कारण अपने भवन के चारों ओर छावनी करूंगा। कोई अत्याचारी फिर उनके बीच से होकर न जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से यह देख लिया है।
फिलिस्तीन के हाल हमारे सामने है। हिब्रू बाइबल के अनुसार एप्रैम जनजाति इस्राएल की जनजातियों में से एक थी। यानी हिब्रू शास्त्रों के अनुसार इज़राइल की 12 जनजातियां बाइबल के कुलपिता याकूब के वंशज हैं, जो सामूहिक रूप से इज़राइली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जकर्या 9 का 11 से 12। यहोवा अपने लोगों की रक्षा करेगा। यरूशलेम हमने अपनी वाचा को खून से मुहरबंद किया। मैंने तुम्हारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया। तुम्हारे लोग उस सूने बंदीगृह में अब नहीं रह गए हैं। बंदियों, अपने घर जाओ। अब तुम्हारे लिए कुछ आशा का अवसर है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूं। विचार यह है कि प्रभु स्वयं युद्ध का नेतृत्व करते हैं। बाइबल में वर्णित पवित्र युद्ध को केवल यीशु ही अंजाम देते हैं, उनके लोग नहीं। अर्थात यहाँ परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि लड़ाई कौन कर रहा है। उस दिन उनका परमेश्वर यहोवा उन्हें बचाएगा। यह परमेश्वर की लड़ाई है, मनुष्यों की लड़ाई नहीं। हालेलुया।